हेलो गाइस, तो WBJ 2023 एग्जाम के थ्रू अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आपको इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। एज वेल एज अगर आप नॉन वेस्ट बंगाल कैंडिडेट होते हो यानी आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट होते हो तो क्या आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो आपके लिए कितने सीट अवेलेबल होता है एंड आप लोगों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट टारगेट करता है WBJE एग्जाम के थ्रू, क्योंकि यही एक मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में जो सभी स्टूडेंट टारगेट करता है। बट इसके बारे में, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो में एकदम 1 बाय 1 सभी रूल्स, जितने भी रूल्स है एडमिशन लेने का, सभी रूल्स के बारे में एकदम डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। और आगे WBJ 2023 एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारा अपडेट आने वाला है, कैसे क्रैक करोगे, सब कुछ इंफॉर्मेशन A to Z इसी चैनल से मिलेगा। एंड एक कॉलेज में एडमिशन लेने का सारा प्रोसेस, क्या क्या आपको जानना होगा कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, सभी इंफॉर्मेशन A to Z इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल से मिलेगा। एंड बीटेक फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लोगे वो भी मैं ही कवर करता हूँ मकआउट का, ठीक है। तो सभी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल से मिलेगा, एक इनबिल्ट पैकेज है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को एज सुन एज पॉसिबल, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जादवपुर यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है। अगर कोई स्टूडेंट ओनली पेपर 2 एग्जाम देता है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री देता है तो उसको ओनली PMR रैंक मिलेगा जो होता है फार्मेसी मेरिट रैंक। बट सच कैंडिडेट्स आर कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इनटू फार्मेसी कोर्सेज ओनली। सो अगर आप ओनली पेपर 2 एग्जाम देते हो तो आपका ओनली PMR रैंक ही निकलेगा, GMR रैंक नहीं निकलेगा। सो PMR रैंक के बेसिस में आपका फार्मेसी कोर्स में एडमिशन होगा, बट जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में फार्मेसी में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका GMR रैंक होना चाहिए जो नीचे बताया गया है, ठीक है। तो ये गया आपका पहला एंड फर्स्ट एलिजिबिलिटी। सेकेंड आपका एलिजिबिलिटी है, अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी सिविल, मैकेनिकल, CSE, EC किसी भी ब्रांच में एंड आर्किटेक्चर कोर्स एंड फार्मेसी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो उस केस में आपका GMR रैंक होना चाहिए। ओके, सो पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको दोनों ही देना पड़ेगा एंड आपको GMR रैंक मिलेगा। उस GMR के बेसिस में ओके आपके जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, ठीक है। बट बहुत लोग सोचता है कि PMR के बेसिस पे होगा फार्मेसी में एडमिशन, बट ऐसा नहीं। अगर आपका जनरल मेरिट रैंक नहीं आता है तो उस केस में आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एज वेल एज फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले सकते हो। ओके, जो नीचे बताया गया आप लोग देखोगे, एडमिशन टू ऑल फार्मेसी कोर्सेज एक्सेप्ट इन जादवपुर यूनिवर्सिटी शैल बी डन बेस्ड ऑन PMR। ओके, सो जादवपुर यूनिवर्सिटी में ओनली फार्मेसी यानी PMR रैंक के बेसिस में एडमिशन नहीं होता फार्मेसी में, वो GMR के बेसिस पे होता है। GMR के बेसिस पे ही आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आपका आर्किटेक्चर, आपका फार्मेसी में एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये तो क्या एडमिशन के रिगार्डिंग। सो अभी आते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो फर्स्ट आप लोग देखो इसमें बताया गया है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो कैंडिडेट मस्ट पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम। ओके, सो आपको HS साइंस स्ट्रीम से पास करना होगा इन रेगुलर क्लास मोड। ओके, सो रेगुलर क्लास मोड आपको करना होगा। अगर आप डिस्टेंस से करते हो या ओपन स्कूल से मे बी करते हो तो मे बी नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेगुलर क्लास मोड ऑफ वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी WBCHSE बोर्ड से आपको करना होगा, और कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड काउंसिल करना होगा। सो अगर आपका HS साइंस स्ट्रीम से WBCHSE बोर्ड से होता है तो आप बिल्कुल 100% एलिजिबल हो। देन नीचे बताया गया है कंडीशन। फर्स्ट जो कंडीशन है, इंडिविजुअल पास मार्क्स होगा बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो थ्योरी प्रैक्टिकल में आपको पासिंग मार्क्स रखना होगा इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ये कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया है। तो आपके 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें पासिंग मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड बताया गया है मिनिमम 60% मार्क्स इन अबव सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिला के आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टोटल 300 हो गया, तो 300 में आपको 60% मार्क्स रखना ज़रूरी है, टेकन टुगेदर बताया गया है।
और 45 फॉर SC ST OBC OBC B एंड PWD कैंडिडेट के लिए, और जनरल कैंडिडेट के लिए 60% रखना होगा। ठीक है, हैविंग 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 60% मार्क्स रखना होगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, और 45 है आपका SC ST OBC B एंड PWD के लिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट होते हो तो मैथमेटिक्स में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, एज वेल एज पास मार्क्स इन इंग्लिश विथ मिनिमम मार्क्स 30%। सो पासिंग तो होना ही पड़ेगा इंग्लिश में, एज वेल एज आपको 30% मार्क्स भी रखना होगा आपके इंग्लिश पेपर में। ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए बताया गया सेम वही है, सेम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। 10 इसे बताया गया 50% रखना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और 50% आपका होगा एग्रीगेटेड, यानी टोटल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, आपके HS में। ओके, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक SC ST OBC OBC B तो आपका 37% में हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसमें बोला गया कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जो कंडक्ट कराता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, सो अभी आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी फॉर नॉन वेस्ट बंगाल यानी आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए। तो उसमें बताया गया रिक्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ रेसिडेंशियल एंड डोमेस्टिक क्राइटेरिया, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है 90% ऑफ जनरल कैटेगरी सीट्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। ओके, सो जादवपुर यूनिवर्सिटी में 90% जनरल सीट, ध्यान से सुनना, जादवपुर यूनिवर्सिटी में 90% जनरल सीट रिजर्व है फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट। तो इससे क्या पता चलता है, ओनली 10% जनरल सीट्स आर अवेलेबल फॉर नॉन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। ओके, सो ओनली 10% जनरल सीट्स नॉन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी सीट है लाइक SC ST OBC OBC B PWD TFW, ये वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए रिजर्व ऑलरेडी है। ठीक है, सो अगर 10% जनरल सीट्स नॉन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए है तो कितने सीट्स होता है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स एज्यूम जादवपुर यूनिवर्सिटी में सभी ब्रांच में 100 करके सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, टोटल 100 करके सीट्स अवेलेबल है। टोटल आपका अराउंड 15 आपका टोटल ब्रांचेस है। सो 15 ब्रांच में आपका टोटल 100 करके हर एक ब्रांच में सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इस 100 सीट्स के अंदर आपका 50 सीट्स रिजर्व होता है फॉर SC ST OBC A एंड B। ठीक है, और कुछ होता है आपका फिजिकल हैंडीकैप। सो ये 50 सीट रिजर्व होता है, और बाकी जो बचा 50 सीट्स वो आपका जनरल सीट है। ठीक है, जनरल सीट आपका 50 सीट बचता है। सो ये जो 50 जनरल सीट बचा है, इसमें से क्या बोला गया है, 90% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट। ठीक है, सो 90% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट। सो बाकी जो 10% सीट्स है वो किसके लिए है, आउट ऑफ WB यानी नॉन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट। ठीक है, नॉन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए ओनली 10% सीट्स अवेलेबल है। बट ये 10% 100 का नहीं है, ये 10% 50 का है। ठीक है, सो अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये वाला 50, तो टोटल हम लोगों का जनरल का सीट है 50। ठीक है, सो जनरल का 50 सीट 90% ऑफ जनरल कितना हो गया, 45। सो 45 जो सीट्स है वो WB स्टूडेंट के लिए है, और बाकी जो आपका 50 का 10% कितना हो गया, 50 का 10% है ओनली 5। तो 5 जो सीट है वो आपका नॉन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट का है। ठीक है, तो इसमें आपका 5, इसमें आपका 5, इसमें आपका 5, इसमें आपका 5, टोटल जो आपका 15 ब्रांच है तो 15 इंटू 5 टोटल 75 हुआ। तो 75 जो सीट्स है वो नॉन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, नॉन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड है। 15 ब्रांचेस में टोटल 75 सीट्स है नॉन वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट क्या समझता है कि ये जो टोटल 100 सीट हो गया, इसमें से मे बी
10% है, ठीक है, तो इसमें से मे बी 10% कितना हो गया, 10 सीट अवेलेबल, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी का सीट होता है लाइक SC ST OBC बी फिजिकल हैंडीकैप, उस सीटों में ओनली वेस्ट बंगाल स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकता है, और बाकी जो जनरल सीट बचता है उसमें से 90% ऑफ जनरल सीटों में WB स्टूडेंट बैठ सकता है, और बाकी बचा 10% सीट्स जनरल का, तो उस 10% सीट में आउट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी नॉन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, ठीक है। सो यही था जादवपुर यूनिवर्सिटी का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय, टेक केयर।